नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। और संधि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, काफ़ी क्लासें उसमें हो जाती है। आप में से काफ़ी साथी परेशान भी हो गए होंगे, सर संधि को चलते हुए कितने दिन हो गए। भाई, जो समय लगना है वो तो लगेगा, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते। तो संधि के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर संधि, और एक व्यंजन संधि, और एक विसर्ग संधि। स्वर संधि, एक व्यंजन संधि होता है, और एक विसर्ग संधि। हम आपको कंप्लीट स्वर संधि पढ़ा चुके हैं, पढ़ लिया ना स्वर संधि पूरा। और व्यंजन संधि अपना चल रहा है, और विसर्ग संधि को अभी तक हमने छेड़ा भी नहीं है। तो आज कोशिश है कि व्यंजन संधि तो कंप्लीट कर देते हैं, और अगर समय बचा तो विसर्ग संधि को भी स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं, इसमें मुख्य रूप से जो रोल रहता है वो किसका रहता है? नियमों का। अगर नियम आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी हवा दे रही कि नहीं दे रही है? अब देखो, आज एक नियम लिखना है आपको, समझने की कोशिश करो पहले इस नियम को। नियम क्या है कि यदि प्लस के पहले ई उ पब्लिक ए हो, प्लस के पहले क्या हो? या तो ई आ जाए स्वर, या उ आ जाए, या ए आ जाए। तो ऐसी स्थिति में, और प्लस के बाद में सड़क वाला स हो, दंते स हो, तो सड़क वाला स किस में बदल जाता है? षटकोण वाले स में। किस में बदल जाता है? षटकोण वाले स में। यानी कि दंते स मूर्धन्य स में बदल जाता है। एक तो ये नियम है। एक दूसरा नियम और है, और दूसरा नियम यह है, यदि इस षटकोण वाले स के बाद में, प्लस के पहले क्या हो? षटकोण वाला स, और उसके बाद में त थ और न आ जाए, या तो त आ जाए, या थ आ जाए, या न आ जाए, तो त तो बदल जाता है ट में। किस में बदलता है? ट में। और थ बदलेगा ठ में। न बदलता है ण में। देखो नियम कितने सरल है दोनों। दोनों नियम, पहला नियम तो यह है कि ई उ ए के बाद में सड़क वाला स आता है, तो चेंज किस में होता है? परिवर्तन किस में होता है? सड़क वाले स में परिवर्तन हो रहा है। और इस सड़क वाले स के स्थान पे क्या आ रहा है? मूर्धन्य स आ रहा है, मतलब षटकोण वाला स आ रहा है। दूसरा नियम क्या है कि यदि षटकोण वाले स के बाद में त थ न हो, तो तय किस में बदल जाता है? त में। और थ किस में बदलता है? थ में। और न किस में बदलेगा? न में। ध्यान देना, अगर तय हलंत वाला है तो ट भी कैसा बनेगा? लेकिन यह तय कैसा लिखा मैंने? पूरा का आधा। पूरा लिखा है, तो इसकी जगह बन भी कैसा रहा है? पूरा। और थ कैसा है यहाँ? पूरा। इसकी जगह ठ पूरा बना। न कैसा है? पूरा। अगर माना कि आधा न होता है तो न कैसा बनता? आधा न बनता। जाहिर सी बात है। ओके, ये दोनों नियम है। वैसे तो इन दोनों नियमों के जो उदाहरण आते हैं वो अलग अलग भी आते हैं, और कई बार दोनों नियम एक साथ भी काम करते हैं। दोनों नियम एक साथ भी काम करने लग जाते हैं। कैसे दोनों नियम एक साथ काम करते हैं वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। पर मुख्य रूप से ये पता होना चाहिए कि वैसे तो दो नियम है। कितने नियम है? पहला नियम क्या है? ई उ ए स्वर के बाद में यदि दंते स आता है, तो दंते स किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। देखो तीन स होते हैं, एक तो संकर वाला स, एक षटकोण वाला स, और एक सड़क वाला स। संकर वाले स को क्या कहते हैं? तालव्य स। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य स। इसको क्या कहते हैं? दंते स कहते हैं। ध्यान रखना। तो नियम पहला क्या कहता है? ई उ ए के बाद में सड़क वाला स आता है तो षटकोण में बदल जाता है। और इधर षटकोण वाले स के बाद में त थ न आता है तो त ट में, थ ट में, और न ण में बदल जाता है। एक उदाहरण कराने की कोशिश करता हूं।
जैसे अभी धन शेख, अभिधन शेख। अब विद्यार्थियों, जो अभिधन शेख शब्द आपने लिखा है, तो बताओ भय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ई छुपा हुआ है। ओके। और भय कैसा है? बच जाएगा, अलंत वाला बच जाएगा। और बाद में क्या आ रहा है? शेख आ रहा है। तो बताओ क्या इसमें अपना पहला नियम काम कर रहा है? ई उ ए प्लस के पहले ई आ रहा है और बाद में सड़क वाला स आ रहा है। तो बताओ परिवर्तन किस में करोगे? आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा। सड़क वाला स की जगह क्या हो जाएगा? षटकोण वाला स हो जाएगा। एक ही मात्रा, तो इसमें भी एक ही मात्रा लगा देंगे। शब्द क्या बनेगा? अभिषेक। क्या बनेगा? अभिषेक। तो अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अभिधन शेक होता है। क्या होता है? अभिधन शेक होता है। लेकिन उसमें स कौन सा आता है? सड़क वाला। और अभिषेक शब्द लिखते हैं, उसमें स कैसा है? मूर्धन्य स है, षटकोण वाला स। ध्यान रखना, समझिए। इसी प्रकार कृष प्लस ना। मुझे बताओ, थ के बाद में त थ न आता है, तो स में परिवर्तन होता है? त थ न में परिवर्तन होता है? त थ न में परिवर्तन होता है। तो त का क्या बनता है? त। और थ का क्या बनता है? ठ। और न का क्या बनता है? न। अब ध्यान देना, क्या इसमें सेकंड वाला नियम काम कर रहा है? कर रहा है। तो बताओ इस स में कोई परिवर्तन होगा? किस में परिवर्तन होगा बताओ? ना में परिवर्तन होगा। न की जगह क्या हो जाएगा? न। आ की मात्रा, तो इसमें भी लगा दो ना। शब्द क्या बन जाएगा? कृष्णा शब्द बन जाएगा। बना कि नहीं बना? तो कृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? कृष धन ना। दो नियम, दोनों नियमों के अनुसार एक एक उदाहरण हमने हल कर लिए। अब देखते हैं विद्यार्थियों, मैंने कहा था कभी कभी ये दोनों नियम एक ही उदाहरण में प्रयुक्त हो जाते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर। ध्यान देना, ध में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ई। और ई के बाद में कौन सा स आ रहा है? सड़क वाला स आ रहा है। तो पहला नियम काम कर रहा है। तो पहला नियम काम कर रहा है, तो इस स की जगह क्या बनेगा बोलो? षटकोण वाला स बन जाएगा। और इस स के बाद में अगर थ आ जाता है, देखो नियम काम कर रहा है ना यहाँ पे। स के बाद में थ आता है, तो थ किस में बदल जाएगा? थ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? थ में बदलेगा। इस शब्द को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यू धी युधिष्ठिर। बना कि नहीं बना युधिष्ठिर शब्द? तो युधिष्ठिर शब्द पहली बात तो ऐसे लिखते हैं। और युधिष्ठिर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? युधि धन स्थिर। कौन सा नियम काम कर रहा है? दो नियम एक साथ काम कर रहे हैं व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि के दो दो नियम इसमें एक साथ काम कर रहे हैं। लिखिएगा, देखो नियम नंबर 1, ई ऑब्लिक उ ऑब्लिक ए। ई उ ए स्वरों के बाद में, स्वरों के बाद में यदि दंते स आता है, यानी सड़क वाला स है, दंते स आता है, तो दंते स के स्थान पर, दंते श के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? मूर्धन्य स। अरे कुछ नहीं, सड़क वाले की जगह पर षटकोण वाला स हो जाता है। सड़क की जगह क्या हो रहा है?
षटकोण, लेकिन कब? जब प्लस के पहले ई उ ए हो और प्लस के बाद में सड़क वाला स हो, तो प्लस के बाद वाला सड़क वाला स किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले स में बदल जाता है, ध्यान रखना। समझ गए? इसी का ही शॉर्ट रूप लिख लें आप, इसी का ही शॉर्ट रूप लिख लें, ये वाला शॉर्ट रूप बन जाएगा इसका। इसी का ही शॉर्ट रूप लिख लो, लिख लिया? ये शॉर्ट लिख लो। और इसका एक उदाहरण लिख लो विद्यार्थियों, ये वाला उदाहरण लिख लेना। इसका पहला नियम का शॉर्ट रूप लिख लिया, उसके बाद में उदाहरण लिखना। अभिधनसेक, अभिषेक बन जाएगा। लिख लिया? ओके। अब देखिएगा नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में लिखो, मूर्धन ने स के बाद में, स को नीचे अलंत लगाना इसके, मूर्धन ने स के बाद में यदि स ऑब्लिक ह ऑब्लिक न व्यंजन आते हैं, और आपको पता है प्लस के दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं। व्यंजन संधि में दोनों तरफ कई बार एक तरफ स्वर होता है तो दूसरी तरफ व्यंजन होता है, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। और कभी कभी प्लस के दोनों साइड व्यंजन आ सकते हैं, और यहाँ पे यही तो है, प्लस के दोनों तरफ व्यंजन आए, इधर स भी व्यंजन है और त भी व्यंजन है। क्या लिखा है? स के बाद में त थ न हो तो, व्यंजन आते हो तो त के स्थान पर ट, त के स्थान पर ट, ठ के स्थान कोमा लगा के लिखना, कोमा, ठ के स्थान पे ठ और न के स्थान पे ण। अब देखो विद्यार्थी कितने आसानी से सीख जाते हैं। जैसे मैंने बोला कोमा, कोमा आपने लगा लिया होगा, वही बोलता अल्प विराम लगाना। क्या लगाना? अल्प विराम लगाना। तो आधे बच्चे तो अल्प विराम लिख लेते। अल्प विराम किसे कहते हैं? कोमा को ही क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। कोमा तो आप जानते हो, ये जो लगाते हो इस ऐसे, जैसे माना यहाँ लगाए, ये क्या है? कोमा है। और इसको निम्न क्या बोलते हैं? अल्प विराम। और सुनना मेरी बात, ये तो है अल्प विराम, मतलब थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, छोटा बनता है वैसे। ये क्या है? अल्प विराम। और ये क्या है? मतलब ऐसे नीचे कोमा हो और ऊपर बिंदु हो, बताओ। सेमी कोमा मतलब अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम है। और देखो ये कोमा अल्प विराम, ये अर्ध विराम, और ये पूर्ण विराम। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक टॉपिक है जिसका नाम है चिन्ह विचार। क्या नाम है? चिन्ह विचार, या अल्प विराम भी बोलते हैं उसको। चिन्ह विचार उसका, जैसे हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं ना, अभी एक प्रकार से अपना शब्द विचार टॉपिक चल रहा है। शब्द विचार अपने आप में बहुत बड़ा है। वाक्य विचार, शब्द विचार, छंद विचार, काव्य विचार, ऐसे अलग अलग विचार होते हैं। चलो अभी तो इस नियम को देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे। क्या लिखा आपने? छ के बाद में त थ न आता है तो त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, न के स्थान पे न हो जाता है, हो जाता है। लिख लिया? ओके, इसको शॉर्ट में लिख लो। ओके, लिख लिया सभी ने इसको शॉर्ट में? अब एक काम करते हैं, इसका एक उदाहरण लिख लो आप, ये वाला, कृष्णा, 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 कृष्णा।
लिख लिया? नोट डालिएगा, नोट। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, ऐसा नहीं लिखना, लिखो कभी कभी उक्त दोनों नियम, उक्त दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी उक्त दोनों नियम, उक्त दोनों नियम कौन से, जो अभी लिखा है ना आपको दोनों नियम, वो दोनों नियम एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे इस शब्द में लिख लो, जैसे युधिधन स्थिर, युधिष्ठिर शब्द हो जाएगा। और इसमें देखो, यहां तो करा पहला नियम काम और यहां किया दूसरा नियम काम, दोनों नियम एक साथ काम किए। आ गया समझ में यहां तक? ओके, उदाहरण दे दूं? अब आप लोगों की बारी है। देखो इसमें पहला नियम काम कर रहा है, तू धन समा, प्लस के पहले ऊ आ रहा है, तो किस में चेंज होगा? सेकंड वाले में। क्या चेंज होगा इसकी जगह? स, शब्द क्या बन जाएगा? सुषमा बन जाएगा। लिख लिया? अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि सर इसमें स्वर संधि भी तो हो सकती है? नहीं, बहन जी ने पूछा है, बहन जी ने सवाल किया है, तो बहन जी का, बहन जी को जवाब देना जरूरी है। आप कह रहे हो, आपके समझ में आ रही है तो वही स्वर संधि नहीं हो सकती है, लेकिन इसके माइंड में एक सवाल आया कि सर स्वर संधि भी तो हो सकती है। चलो देखते हैं। हाँ बहन जी, सुधन समा, आप कह रहे हो सर इसमें स्वर संधि हो सकती है। पहली बात तो स्वर संधि कहते किसे? प्लस के दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, प्लस के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। देखते हैं इसमें, स में से अगर ऊ निकाला तो स अंत वाला बच जाएगा, और बाद में अगर इसका भी पोस्टमार्टम करें तो स और अ निकल रहा है। अब बताओ, ऊ के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, व्यंजन आ रहा है ना, स्वर नहीं आ रहा ना। तो जब स्वर नहीं आ रहा है तो स्वर संधि नहीं हो सकती। लेकिन व्यंजन में मैंने आपको बताया था, व्यंजन संधि जब हम पढ़ते हैं तो व्यंजन के बाद में व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के बाद में व्यंजन आ सकता है, या फिर व्यंजन के बाद में स्वर आ सकता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले स्वर आ जाए और बाद में व्यंजन आ सकता है। अब बताओ बहन जी, आ गए समझ में? तो स्वर संधि नहीं हो सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, क्रिस प्लस न, क्रिस प्लस ना, बनाते रहो। सु प्लस सिक्त, सु प्लस सिक्त, सु प्लस सुप्सा, सु प्लस सुप्सा, सोने की इच्छा को कहते हैं सुसुप्सा। और सु प्लस सुमना,
2 प्लस सुमना। आक्रस दंत। आक्रस दंत। विधन साध। विधन साध। प्रति प्लस स्थाता। प्रति प्लस स्थापन। प्रति प्लस छेद। नि प्लस सिद्ध। नि प्लस सिद्ध। विधन सम। विधन सम। विधन सम बनाओ। निक्रस दंत। प्रति प्लस स्तंभ। प्रति प्लस स्तंभ। नि प्लस साध। नि प्लस साध। नि प्लस सेवक। नि प्लस सेवक। उस दन ती। उस दन ती। लिख लिया? बना लिया सबने? जल्दी बनाया रहा है? सबने बना लिया? विधन साध हो गया। ने प्लस स्थूर्य। ने प्लस स्थूर्य। विधन स्था। विधन स्था। नि प्लस संगी। नि प्लस
संगी, परि प्लस सद, परि प्लस सद, विधन सय, विधन सय, बनाओ, विधन सय, विधन सय, लिख लिया। हल कराऊं? इसका क्या किया? प्रति प्लस छेद का, प्रति छेद बनाया होगा। इसका प्रतिस्थापन शब्द बनेगा। दोनों नियम काम कर रहे हैं इसमें। इसका प्रतिष्ठाता, इसका एक नियम काम कर रहा है इसमें, सेकंड वाला निकृष्ट, इसका आकृष्ट, इसका कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला वाला। याद, इसका कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला, निषिद्ध। इसका टू चुमना, इसका टू चुपसा, इसका टू चित्त, इसका कृष्णा, इसका कृष्ण, इसका टू चुप्त, इसका सम। लिख लिया? इसका निसंगी का निसंगी, इसका प्रति क्या कौन सा आ जाएगा? प्रतिष्ठंभ शब्द हो जाएगा। इसका निषाद शब्द हो जाएगा। इसका निसेवक शब्द हो जाएगा। इसका पुष्टि हो जाएगा। इसका विषाद हो जाएगा। इसका नैष्ठुर्य हो जाएगा। इसका क्या क्या बनाया? विष्टा शब्द हो जाएगा। इसका परिषद, द हलंत वाला होता है, ध्यान रखना। हो गए पूरे? ठीक है, ये नियम अपना कंप्लीट हो गया। अब आगामी 3 नियम ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होते हैं। आप चाहो तो इनको नियम मान सकते हो, नहीं चाहो तो
नियम मत मानना है इनको। मैं बता देता हूँ ये 3 नियम कौन कौन से हैं। कि एक तो न कर न बनना, एक नियम तो क्या है, न का न बनना। और एक नियम है अस का लोप। किसका लोप वाला? अस का लोप वाली व्यंजन संधियां। न कर न वाली व्यंजन संधियां, अस का लोप वाली व्यंजन संधियां, और एक न का लोप वाली व्यंजन संधि का न का लोप वाली व्यंजन। ये 3 नियम है। सबसे पहले तो आप लिखो न का लोप वाली व्यंजन संधि। लिखिएगा न का लोप वाली व्यंजन संधि। जैसे पक्षीन धन राज, बताओ किसका लोप करोगे? न का लोप कर दो, इसका लोप कर दो, छोटा दो, शब्द क्या बन जाएगा? आपसे पूछा जाए पक्षी राज शब्द कैसे लिखते हैं? पक्षी में जो ई की मात्रा आती है वो छोटा ई की मात्रा आती है, लेकिन अकेला कभी पक्षी लिखना हो तो बड़ा ई की मात्रा आती है, ध्यान रखना। अगर कभी पक्षी अकेला लिखना हो तब क्या आती है? बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन जब पक्षी राज लिखते हैं तो ई छोटा आता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, अकेला कभी मंत्री लिखना हो तो मंत्री में ई की मात्रा कैसी आती है? बड़ी आती है। मंत्री में ई की मात्रा बड़ी आती है। लेकिन जैसे आप लिखते हैं मंत्री परिषद, क्या लिखते हैं? मंत्री परिषद शब्द लिखते हैं तो फिर मंत्री कैसा आएगा? छोटा। या आप लिखते हैं मंत्रिमंडल तो मंत्रिमंडल में भी कैसा आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि इनका होता है मंत्रीन प्लस मंडल, और इसका क्या होगा? मंत्रीन धन परिषद। किसका लोप करोगे? नए का लोप कर दो इनमें से। क्लियर? देखो नए का लोप वाली व्यंजन संधि लिख ली। लिखो पक्षीन धन राज, पक्षी राज, मंत्रीन प्लस परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रीन प्लस गण, क्या बनेगा? मंत्री गण, पक्षीन प्लस राज, पक्षी राज, युवन प्लस राज, ध्यान देना, युवन प्लस राज, शब्द क्या बन जाएगा? युवराज। देखो अकेला प्राणी लिखना हो जब तो बड़ा ही आएगा, लेकिन कभी लिखना हो प्राणी विज्ञान तो प्राणीन धन ज्ञान, क्या बनेगा? प्राणी ज्ञान या विज्ञान शुद्ध उच्चारण, छोटा ही आएगा प्राणी विज्ञान। प्राणीन प्लस शास्त्र, प्राणीन धन शास्त्र, क्या हो जाएगा? प्राणी शास्त्र शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। क्या बन जाएगा? प्राणी शास्त्र शब्द बन जाएगा। युवन प्लस संदेश, युवन प्लस संदेश, क्या बनेगा? यु संदेश। आपको क्या करना है? न का लोप करना है, बस बना लोगे। आत्मन धन ज्ञान, आत्मन धन ज्ञान, ज्ञान बोलते हैं वैसे तो क्या बनेगा इसका? आत्मज्ञान शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। लिख लिया? लिखो अस का लोप वाली व्यंजन संधियां। किसका लोप वाली? अस, सड़क वाला स है, अस का लोप वाली व्यंजन संधि।
ये क्या प्रॉपर नियम काम नहीं करते। जैसे हम पहले नियम लिख रहे थे ना, पहले नियम लिख रहे और उनके अनुसार उदाहरण हो रहे थे। अब यहाँ पे इनके प्रॉपर नियम काम नहीं करते हैं, लेकिन उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर क्या करें, कुछ तो लिखाना पड़ेगा। मनस धन ईस, बताओ इसमें से अस का लोप करो, अस को हटा दो इसमें से, तो क्या बचा, मैं आधा न बचा, और इसमें अगर ईस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मनीष शब्द बन जाएगा। तो मनस प्लस ईस में अस का लोप कर दो, मनीष शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार मनस धन ईशी, और इसी प्रकार एक को लिखना मनस धन ईशा, मनीषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनीषा। तो ये तो हो जाएगा मनीषी शब्द, क्या हो जाएगा, मनीषी शब्द, और ये हो जाएगा मनीषा शब्द, और ये हो गया कौन सा, मनीष शब्द। तो 3 लिख लेना, ये मनीष, मनीषा और मनीषी, ये अस का लोप वाली व्यंजन संधियां है। लिख लिया, लिखो। नए कर्ण में बदलने वाली व्यंजन संधियां, न का ण में बदलने वाली व्यंजन संधि, न का ण में बदलने वाली व्यंजन संधि। न का न में बदलने वाली व्यंजन संधि। देखो विद्यार्थियों, इसका एक नियम है, लेकिन ये नियम 100% लागू नहीं होता है। तो इस नियम को आपको पहली बात तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। नियम को नियम क्या है कि प्लस के पहले ई री, ई स्वर, री स्वर या र या स, इनमें से कोई सा भी आ जाए, और उसके बाद में क वर्ग आ जाए। क्या आ जाए, क वर्ग, या आ जाए प वर्ग, या आ जाए अंतस्थ व्यंजन। क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन, या आ जाए कोई सा भी स्वर। तो ऐसी स्थिति में ण का ण बन जाता है। क्या बन जाता है, न का ण। तो आप ऐसे लिख लो इसको, न का ण में परिवर्तन होना, और ई री र स प्लस क वर्ग प वर्ग और अंतस्थ और स्वर आ जाता है, तो न ण में बदल जाता है। लेकिन ये नियम 100% लागू नहीं होता है, केवल आप इसको लिख लें एक बार। फिर कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं हिंदी के, कि आपको ई री र स कहीं भी मिल जाए ना, तो न ण में बदल जाता है। उस शब्द में आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। पहले तो कह रहे हैं कि पहला आना चाहिए, और बाद में कह रहे हैं कहीं भी आ जाए। लिख लिया सबने नियम। अब जैसे एक उदाहरण है विद्यार्थियों, सब जानते हैं आप इनको, जैसे परी प्लस नाम, शब्द क्या बन जाएगा, न का क्या हो जाएगा, न, और शब्द बन जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा, परिणाम। और इसी प्रकार देखना, परि प्लस मान, तो न किस में बदलेगा, न में बनेगा शब्द क्या, परिमाण। इसी प्रकार प्रधन मान, पर प्लस मान, क्या बनेगा, प्रमाण। इसी प्रकार पर प्लस नाम, प्रणाम। लिख लिया।
लिख लिया। इसी प्रकार एक शब्द होता है परि प्लस नथ। क्या होता है? परि प्लस नथ। शब्द क्या बन जाएगा? परिणत। लिख लिया। देखो, परि प्लस नेता, परि प्लस नेता। और ये जो रामायण और नारायण वाले उदाहरण है ना, वो इसी के ही है। जैसे हम लिखते हैं राम प्लस अयन, और एक नारा प्लस अयन, न करना हो जाता है। और एक काफी फेमस उदाहरण तुर्प धन नखा, क्या बन जाएगा? सुर्पनखा। अब बताओ, ये सुर्पनखा कौन थी? जिसकी नाक काटी थी, सुर्पनखा, रावण की सिस्टर। कहते हैं कि इसी की वजह से ये गड़बड़ हुआ था पूरा मामला। बाद में फिर रावण ने सीता का अपहरण इसका बदला लेने के लिए किया, बताया, बहन की नाक काट दी। इसी प्रकार देखो, मर प्लस अन, न का क्या हो जाता है? मरण। मर प्लस अन, मरण शब्द बन जाता है। साइड में, ये लो साइड में हो जाता हूं। कहते हट जाऊं, ये लो भाई हट जाता हूं। तुम्हारी आदत क्या है? बड़े बोर्ड पे पढ़ने की पड़ी हुई है। बोर्ड हुआ करता था, वहां से स्टार्ट हुआ करता था और यहां तक जाया करता था, है ना? ऊपर तो इससे भी बड़ा था बल्कि। वो तो मुझे लगा 10-12 फीट का होगा ऊपर वाला, तो आराम से 12 फीट का है वो। ये नीचे लगा हुआ था 8 फीट का, 8x4 का। तो इसकी साइज का तो था ही। ठीक है, हमने कर लिया। अब देखिए, इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि क्या हो जाती है, मेरी तरफ से समाप्त हो जाती है। स्वर संधि और व्यंजन संधि के लगभग मैंने बहुत सारे नियम लिखा दिए हैं। तो क्या आपको ये सारे नियम याद हो गए? कल आपसे स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियम आते ही पूछूंगा, ध्यान रखना। और अभी आपका CW ये है कि आप स्वर संधि के सारे नियम और व्यंजन संधि के सारे नियम एक ही पेज में लिख के मुझे चेक कराओगे अभी। फिर उसके बाद में हम कल विसर्ग संधि पढ़ेंगे, आज विसर्ग संधि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरे नियम आपके। अभी एक एक बच्चा चेक कराएगा मुझे, ठीक है? तो आज की क्लास को मेरी तरफ से यहीं विराम देता हूँ। बाकी सभी बच्चे चेक कराएंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो चेक नहीं कराएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, थैंक यू विद्यार्थी।